सद्गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा। प्रणामं परंगत। जय गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज की जय। भक्तों, हमने अब तक दादू कथा में सुना कि दादू जी महाराज के निमित्त घोषणा पत्र निकाला गया और संपूर्ण सामर में ये घोषणा करवा दी गई कि जो दादू जी से मिलने जाएगा उसे 500 रुपये का दंड देना होगा। दादू जी के खिलाफ इस प्रकार घोषणा पत्र सुनकर साधारण जनता ने दादू जी के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि हर कोई 500 रुपये का दंड नहीं दे सकता था, नहीं चुका सकता था। इससे मुल्ला मौलवियों और पंडितों को खुशी हुई, लेकिन सामर में ही 2 वैश्य सज्जन थे जो गुरुदेव दादू जी के दर्शन किए बगैर भोजन नहीं करते थे। उन्होंने दादू जी के पास जाना निश्चित किया और वो दादू जी के दर्शन के लिए चले गए। जब दादू जी के दर्शन करने वो गुरुदेव दादू जी के पास पहुंचे तो दादू जी महाराज ने उनको देखा और कहा, भाई आप यहाँ क्यों आए हो? हमारे पास आना तो निषेध है, आपको दंड भरना होगा। जब दोनों वैश्य सज्जनों ने कहा, गुरुदेव आपके दर्शन तो दुर्लभ है, दंड भर के भी हम आपके दर्शन पाएंगे और जब तक हमारे पास धन होगा हम इसी प्रकार से रोज दंड भरते रहेंगे और रोज दर्शन करते रहेंगे। जब दादू जी महाराज ने उन सज्जनों की ऐसी बातें सुनी, फिर दादू जी महाराज ने कहा कि ये दंड का पैसा कहीं धर्म के काम में लगा देते, उससे ही लाभ हो जाता, यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या थी। जब वैश्यों ने कहा, प्रभु दंड भर के भी आपके दर्शन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, हम ये घाटे का सौदा नहीं समझते। हम बनिया हैं, हम वैश्य हैं, हम कोई भी व्यापार घाटे में नहीं करते। आपका दर्शन पाना हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं है। और रही पुण्य प्रताप की बात तो वो और कभी कमा लिया जाएगा, अभी तो हम आपके दर्शन करेंगे। जब उनकी पूरी तरह से दादू जी का रास्ता दादू जी महाराज ने देखी, परमात्मा पे उन पे पूरा विश्वास देखा, तब दादू जी महाराज ने उनसे कहा, कोई बात नहीं। दादू जी महाराज ने उनको उपदेश दिया और कुछ समय दादू जी के पास वो ठहरे। उसके बाद उन्होंने अपने घर जाना निश्चित किया और ये भी पता था कि उन्हें दंड भरना होगा। जब वो जा रहे थे, जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, भाइयों आप जा तो रहे हो, लेकिन दंड भरने से पहले सबके सामने घोषणा पत्र को पढ़कर जरूर सुनना। दंड अधिकारी से आप यही निवेदन करना कि आपने जो हमें दंड निश्चित दिया उसका दंड हम भरने को तैयार है, लेकिन घोषणा पत्र सबके सामने पढ़ के सुना है। उन्होंने दादू जी की बात स्वीकार कर ली और आश्रम से बाहर निकल गए। और जैसे ही आश्रम से बाहर वो निकले, राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। मुगल शासक के पास उन वैश्यों को ले जाया गया और कहा कि ये दादू से मिलने गया था। तब मुगल शासन ने कहा कि आपने हमारे घोषणा पत्र
कि को नहीं सुना था क्या? उन्होंने कहा सुना था महाराज। फिर आपने हमारे कानून को क्यों तोड़ा? तो उन्होंने कहा प्रभु गुरुदेव के दर्शन करना अवश्य था, तो आपको 500 रुपये का दंड भरना होगा। राजा ने ये प्रकार कहा। उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम दंड भरने को तैयार है, लेकिन आपने घोषणा पत्र में क्या लिखा है हम सारी जनता के सामने पढ़ के सुनाए। क्या कानूनी घोषणा पत्र में लिखा है वो सबको पढ़ के सुनाए, हम दंड भरने को तैयार है। विश्व की इस बात पर शासक अधिकारी ने घोषणा पत्र निकाला और सब जनता के सामने उस घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया गया। घोषणा पत्र फारसी भाषा में लिखा हुआ था। घोषणा पत्र में ये लिखा था कि जो संत प्रभु दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने नहीं जाएगा उसे 500 रुपये का दंड देना होगा। बार बार पढ़ने वाला जो अधिकारी था वह बार बार उसको दोहराता था और बार बार वही लाइन पढ़ता था। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा ये बेवकूफों की तरह क्या पढ़ रहे हो? तब अधिकारी ने कहा महाराज आपके घोषणा पत्र में यही लिखा है। जब राजा ने देखा तो राजा ने भी वही लाइन को पढ़ा कि जो संत प्रभु दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने नहीं जाएगा उसे 500 रुपये का दंड देना होगा। शासक अधिकारी चकित रह गया, सारी जनता हस्तव्यस्त रह गई और सब हैरान रह कर देखने लगे ये चमत्कार कैसे हो गया। दोनों वेद से खुश हो गए और गुरुदेव जी को मन मन प्रणाम करने लगे। दादू जी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया, उनके दिल का भाव उनकी आस्था और बढ़ गई। दादू जी पे उनकी आस्था और बढ़ गई। तब वैश्य अधिकारियों ने कहा कि महाराज आपके घोषणा पत्र के अनुसार दादू जी के जो दर्शन करने नहीं जाएगा उसे 500 रुपये का दंड देना होगा। हम दोनों ही दादू जी के दर्शन करने गए थे और सारी नगर जनता नहीं गई थी और आप भी नहीं गए थे, इसलिए सभी लोग 500 रुपये का दंड भरे और तो राजकोष में अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाएगा। जब उनकी बात सुनी तो जो अधिकारी था वो शर्मिंदा हुआ, शासक अधिकारी जो था शर्मिंदा हुआ और उसने उन दोनों को छोड़ दिया, घोषणा पत्र को भी फाड़ के फेंक दिया। उधर जब घोषणा पत्र के अंक पलट गए, ये ख्याति पूरी नगर में फैल गई। जनता का दादू जी पर और अटूट विश्वास हो गया। उधर मुसलमान शासक भी दादू जी के पास पहुंचा और दादू जी से क्षमा याचना की और क्षमा याचना करके दादू जी को प्रणाम किया। संत गुरुदेव दादू जी महाराज तो बड़े दयालु थे, उन्होंने माफ कर दिया और कहा भाई भगवान का भजन किया करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार का उपदेश उनको भी दिया और इसके बाद जनसाधारण जनता दादू जी के पास फिर डबल से आने लग गई और फिर तो दादू जी के दर्शन करने के लिए सैलाब का आना आरंभ हो गया, जिससे मुल्ला मौलवी और गुस्सा हुए। पंडितों ने अपनी मर्यादा रख ली, पंडित तो मान गए, लेकिन मुल्लाओं ने नहीं अपनी जीत पर अड़े रहे। अब आगे क्या होगा, आगे कथा में क्या दादू जी महाराज ने चमत्कार किए, क्या दादू जी महाराज ने अपनी लीला बंद कर दी या भक्ति बंद कर दी, आगे की कथा में आपको मिलने वाला है। भक्तों, कथा को यहीं अब विराम देते हैं और आपको सत्तराम करते हैं। आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके दादू राम सत्यराम जरूर लिखिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े। दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम।